अपने एक नए वीडियो के साथ, और वो वीडियो है क्लास इंग्लिश स्टूडेंट के लिए फॉर क्लास 12, और ये है रेनबो पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 1 जिसको बोलते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बाबू मैं इस वीडियो में 20 MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद इसे माइंड में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हियर स्टूडेंट, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर MCQ है तो ऑप्शन का है, तो मैंने बस थोड़ा टाइम सेव किया आप लोगों का, मैंने ऑप्शन नहीं रखा, मैं बोलूंगा और शायद इसे आप माइंड में कैलकुलेट भी कर लोगे। यहाँ तक कि आई थिंक जो मेरे स्टूडेंट हैं साहिल एकेडमी के जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, आई थिंक ये 20 में से 20 क्वेश्चंस को 100% वो क्लिक करेंगे और एकदम राइट आंसर देंगे। बट ये वीडियो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं जो पढ़े हुए हैं। बट मैं ऑप्शन आपके सामने रखता जाऊंगा और ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा, फिर मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है। सो ऑप्शन मेरे सामने है। सबसे पहले लिखा गया है, जैसे मैंने बोला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, यानी इसके ऑथर कौन है? महात्मा गांधी हैं, मनोहर मालवणकर हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, या फिर शिगा नोया है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आएगा सबसे पहला महात्मा गांधी। किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया ग्लोरी इज दैट इज। इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, इसका क्वेश्चन है मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट या अनसिविलाइज्ड। बाबू भारत की जो ग्लोरी है, जो भारत का ग्लोरी है, वो किस पे है बेस्ड? मूवेबल, मतलब ये किस पे है? मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है? तो आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे इमूवेबल, ठीक है ना। यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला हम लोगों का ग्लोरी नहीं है, इट इज अ फिक्स। इस चैप्टर में बात हुई थी आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर और हमारा स्वराज किस पे डिपेंड है? ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन है आपके सामने, सबसे पहला सेल्फ डिनाइड, बी ऑप्शन मल्टीप्लाइंग, सी ऑप्शन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, और चौथा नन ऑफ दिस। इसमें सबसे पहला है सेल्फ डिनाइड, बी है मल्टीप्लाइंग, सी है रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल और नन ऑफ दिस। तो देखिए हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर और हमारा स्वराज किस पे डिपेंड है? तो हमारा जो खुद का एक चाहत होता है ना, अगर हम लोग ज्यादा चाहते हैं तो उसको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना, यानी उसको अपने आप में पकड़ के रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। मतलब हमारी जो चाहते हैं ना, वांट्स हमारी जो चाहते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट करना। क्या करना? रेस्ट्रिक्ट करना। रेस्ट्रिक्ट मतलब अपने पास रखना, और सेल्फ डिनाइल उसी को बोलते हैं, मतलब अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मारना। अगर वो इच्छा ज्यादा हो रहा है तो, यानी कहने का मतलब हमारे एंसेस्टर ने हम लोगों को क्या कहा था कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो ये यहाँ पे बात फिट बैठता है कि हमारे एंसेस्टर ने हम लोगों को सेल्फ डिनाइल के लिए बात कहा था, सेल्फ डिनाइल का। द राइटर प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू आवर। राइटर बाबू क्या कसम खाते हैं, क्या प्लेसेस है उनका, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि द राइटर प्लेसेस हिज लॉयल्टी, वो अपने लॉयल्टी को किसके प्रति दिखा रहे हैं? या आवर डैश है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पास्ट कल्चर, प्रेजेंट कल्चर, फ्यूचर कल्चर या नो मेन कल्चर, ठीक है। तो इसका आपके जहन में दिमाग में आ रहा होगा आवर पास्ट कल्चर। कैसा कल्चर? पास्ट कल्चर, हमारा पास्ट कल्चर, ठीक है। द राइटर प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव अप टिल नाउ, यानी हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है डैश इज अलाइव अप टिल नाउ। क्या? कीप, केप्ट, कीप्स या नन ऑफ दिस। यानी ये देखिए वर्ब का कुछ फॉर्म रख दिया है, कीप, केप, कीप्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? कीप, केप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन है केप, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन ने अपना, इंडियन सिविलाइजेशन ने अपना, ठीक है ना, क्या रखा?
अलाइव अप टिल नाउ, यानी अपने कल्चर को जिंदा रखा और अभी तक ये जिंदा है, अपने कल्चर को जिंदा रखा और अभी तक ये जिंदा है, ठीक है, ये केप्ट हो जाएगा, केप्ट अलाइव अप टिल नाउ। I see here ancient India still, मैं यहाँ देख रहा हूँ ancient India still, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है live, lives, living या live, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी living। हम लोग देख रहे हैं कि I see here ancient India still living, यानी हमारा जो प्राचीन भारत है वो अभी तक जीवित है, क्या है, अभी तक जीवित है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी वाज मोर than a politician। बाबू यहाँ पे एकदम सीधी सी बात है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और बहुत इजीली है, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर। यहाँ पे हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर, क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल लीडर, यानी महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, बाबू मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज का वर्शिप करता है, मटेरियल का, एथिक्स का, ब्रदरहुड का या इक्वलिटी का, मटेरियल का, एथिक्स का, ब्रदरहुड का या इक्वलिटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल का, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल का, पदार्थ का वो ज्यादातर करता है। महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आर्टिकल किसके लिए लिखा है, मैंने चैप्टर में बताया आप लोगों को, मैं ऑप्शन दूंगा तो शायद आप लोग जल्दी बता देंगे। सबसे पहला ऑप्शन द हिंदू, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी द ब्लिट्स और डी यंग इंडिया। तो आपका आंसर जरूर दिमाग में आ रहा होगा यंग इंडिया, यानी बहुत सारे महात्मा गांधी ने जो आर्टिकल लिखे वो यंग इंडिया में थे, किस पे थे, यंग इंडिया में। अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली अ, मतलब गांधी जी के अनुसार खुशी क्या है, सबसे बड़ी बात गांधी जी के अनुसार खुशी क्या है, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या इमेज इन एक्शन, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या इमेज एक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल कंडीशन। बाबू मेंटल कंडीशन, हम लोग का अपना दिमागी हालत को हम लोग अगर सही रखे तो हमारी खुशी वही है। मीन अगर हम लोग अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो हम लोग की दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुख नहीं कर सकती है, हमारे डिजायर हम लोग के पास रहेंगे, समझ में आया, हमारी इच्छाएं हम लोग के पास रहेंगे, हमारे पास हाथ है, पैर है, हम लोग कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि किसी का देखेंगे कि वो अमीर है तो हम लोग भी सोचेंगे कि हम अमीर बन जा रहे, मेहनत करेंगे तो खुद बन जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज करा है, मेंटल कंडीशन हम लोग का वैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट है हम लोग का सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट करता है मैन को, किस बात को पॉइंट आउट करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी को, द वे ऑफ लिविंग को, हाउ टू मेक मनी को और नन ऑफ दिस को। तो आप लोग का आंसर आना होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य के राह पे चलेगा। हमारा सिविलाइजेशन यही निर्देश देता है कि हम लोगों को अपने कर्तव्य के राहों पर चलना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, गॉडलेस है, बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान पे विश्वास रखने वाला है, या बेस्ड ऑन मैटर है, या नन ऑफ दिस है। तो आपका आंसर आएगा बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन अ बिलीफ, बिलीफ क्या नहीं होता है, विश्वास, गॉड को हम लोग देखते नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास क्या हो जाता है, अंधविश्वास होता है जिसको हम लोग देखते नहीं लेकिन फिर भी हम लोग कल्चरल है, हम लोग का कल्चरल है इंडियन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ ऑफ गॉड या बिलीव गॉड, यानी हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, यानी बिलीव इन गॉड। ये छूट गया था। माइंड इज अ रेस्टलेस गॉड व्हिच ऑलवेज रिमेन, बाबू माइंड एक रेस्टलेस गॉड है जो हमेशा क्या होता है, रिमेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और ये शायद मैंने बहुत बार बताया है अपने बच्चे लोगों को। सबसे पहला ऑप्शन हंग्री, बी अनसेटिस्फाइड, सी थर्स्टी या डी सिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है जो हमेशा अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। बाबू क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज़ ही इज, जरूरी नहीं है कि मैन
खुश है। मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज, क्या होना चाहिए, मैंने बताया था इसे, मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग तुरंत इसे भर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है ऑप्शन नंबर ए रिच, ऑप्शन नंबर बी पुअर, ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट और ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर। तो आपका सीधे सीधे दिमाग में आ रहा होगा कि रिच, क्या कोई आदमी अगर अमीर है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो, क्या हो, खुश हो। बाबू क्वेश्चन नंबर 15, टू ऑब्जर्व मोरालिटी is to attain mastery over। अगर हमको मोरालिटी ऑब्जर्व करते हैं तो हमको किसके ऊपर मास्टर बनना होगा, किसके ऊपर जीत प्राप्त करनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में 100% तरीके से दे सकता है, पकड़ के रखना है। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आवर माइंड्स एंड आवर पैशन और ऑप्शन नंबर डी आर्ट। तो हमारे माइंड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आवर माइंड एंड आवर पैशन, आवर माइंड एंड आवर पैशन। बाबू हमारे दिमाग को और हमारे जो जुनून है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी, तब हमारा मोरालिटी ऑब्जर्व करेगा। और उसमें जब तक जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे देन वी कांट स्टॉप बाय एनीवन, हम लोग किसी के द्वारा नहीं रुक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम, हमारे एंसेस्टर हम लोग को किस चीजों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, किस चीजों से। बाबू देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है पॉलिटिक्स से, बी ऑप्शन लग्जरीज एंड प्लेजर से क्या, और सी ऑप्शन मॉरलिटी से क्या, या डी स्पिरिचुअलिटी से क्या। बाबू देखिए ना इसमें सारे, इसमें चैप्टर में तो बताया नहीं कि पॉलिटिक्स से दूर रहिए, इस चैप्टर में तो बताया नहीं अध्यात्म से दूर रहिए, स्पिरिचुअलिटी से, इस चैप्टर में तो बताया नहीं मॉरलिटी से दूर रहिए, क्योंकि चैप्टर ही बेस्ड है मॉरलिटी के ऊपर, नैतिकता के ऊपर। तो बचा क्या, लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी हमारे सुख से और हमारे बाबू ऐसो आराम से, ठीक है ना, लग्जरीज एंड प्लेजर से हमारे एंसेस्टर बोल रहे थे कि इससे दूर रहिए, ठीक है ना, इन दिस चैप्टर। बट मैं कहता हूं कि अगर आप डिजर्व करते हो, यू आर टैलेंटेड, आपके हाथ में आपके पैर में दम है, आपके पास टैलेंट है, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है आपके सारे सुख को प्राप्त करने से, ठीक है। तो यहाँ पे लग्जरी एंड प्लेजर आप लोग लो, लेकिन मॉरलिटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मॉरलिटी के अकॉर्डिंग, नैतिकता के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। बाबू इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है वो क्या व्याख्या करता है, क्या एलिवेट करता है। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इमोरलिटी, बी पार्शियलिटी, सी मोरल बीइंग या डी डिसऑनेस्टी। तो अब क्या व्याख्या करेगा इंडियन सिविलाइजेशन, क्या व्याख्या करेगा, मोरल बीइंग को व्याख्या करेगा ना, ऑप्शन में वही था ना, मोरल बीइंग, क्या था, मोरल बीइंग, BEING मोरल बीइंग, यानी नैतिक बातों की ये व्याख्या करता है इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सैटिस्फाइड विद। बाबू पीपल जो है वो एंशिएंट डेज में किस चीज से संतुष्ट होते थे, ऑप्शन में पढ़ता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाबू विथ टाउन्स, शहर से क्या, फिर सिटीज। बाबू टाउन जो होता है ना वो शहर होता है, सिटीज जो होते हैं ना वो भी शहर की गिनती में आते हैं, तो टाउन से थोड़ा बड़ा सिटीज हो जाता है। फिर मेगा सिटीज यानी बहुत बड़े शहर, जैसे मैं बात करता हूँ मुजफ्फरपुर, ये टाउन है, अगर मैं बात करता हूँ पटना, ये सिटीज है, अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली, ये मेगा सिटीज है, ठीक है। और डी में दे रहा है नन ऑफ दिस, क्या ऑप्शन होगा, क्या कोई इसमें है, क्या ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब इसी में एक था ना, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, क्या नन ऑफ दिस, क्या इसमें आंसर क्या आएगा। तो पीपल इन एंशिएंट डेज वर सैटिस्फाइड विथ होम रूल, यानी अपने घर पे वो रहना पसंद करते थे, और या फिर कहूं तो विलेज में, किसमें, होम रूल भी आएगा, और यहाँ पे अगर होम रूल रहेगा तो होम रूल देंगे, और नहीं तो स्मॉल विलेजेस में ही वो खुश होते थे, क्या होते थे, स्मॉल विलेजेस या प्लस होम। होम करने का मतलब किस, कौन हो, स्मॉल हो या फिर विलेज। जनरली ये दोनों ऑप्शन अगर देगा तो आप लोग बोल सकते हैं पीपल इन एंशिएंट डेज वर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी छोटे से गांव से ही वो बहुत खुश होते थे, उनको ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए थी, वो मॉरलिटी के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। एंड इन द सेकंड लास्ट आवर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू, हमारे एंसेस्टर, देखिए जो मैंने बोला शायद आ गया यहाँ पे, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू, ऑप्शन नंबर ए होम रूल, ऑप्शन नंबर बी सिटी रूल, ऑप्शन नंबर सी मेगा सिटी रूल, या नन ऑफ दिस। तो आप एकदम अभी पकड़ लिए होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, होम रूल। हमारे एंसेस्टर होम रूल को फॉलो करते थे और एंजॉय करते थे, ठीक है। और एक लास्ट बाबू, लास्ट
इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, एंशियंट डेज में कॉमन पीपल जो है वो क्या फॉलो करते थे, यानी उनके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट था? अब बिजनेस इंपॉर्टेंट था क्या, एग्रीकल्चर बेस्ड थे क्या, इंडस्ट्री बेस्ड थे क्या, या पॉलिटिक्स बेस्ड थे? जाहिर सी बात है जो एंशियंट लोग थे वो किस पे बेस्ड थे? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, यानी कृषि पे बेस्ड थे। किस पे बेस्ड थे? कृषि पे, एग्रीकल्चर। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने अपने क्लास में चैप्टर 1 का टेस्ट नहीं लिया है बच्चे लोगों के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैं रोकूंगा आज का वीडियो यहीं पे। बाबू जिस समय मैं टेस्ट लूंगा शायद वो टेस्ट का क्वेश्चन कुछ और बढ़ेगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए इसका हो सके तो पार्ट 2 भी आ जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन मैंने सेट किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपको आपके एग्जाम में कहीं से भी छोड़ने नहीं देगा। इंग्लिश इज द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी पेपर इन ऑल सब्जेक्ट, इन आर्ट्स, इन कॉमर्स, इन साइंस, तीनों सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश जो है वो बहुत ही कंपल्सरी पेपर है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। जो बच्चे अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं उनको इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वो टॉप लिस्ट में आएंगे। अगर 3 पेपर पढ़ना है तो पास तो होना ही है, बट हम लोग को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हम लोग को टॉप बनने के लिए पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल स्टूडेंट, कीप स्टडीइंग ऑलवेज।